बचपन में गलत संगति, गलत जानकारी और गलत चीजें देख देख कर जो हमने गलत काम किए हैं उसकी भरपाई कैसे करें। और अगर मेरी माने तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें पता है हम वही चीज सही मानते हैं और जो चीज हम सही मानेंगे वही जानकारी हम आगे फैलाएंगे। बचपन में क्या होता है कि हमारा शरीर एकदम जवान होता है, नया होता है। नई चीजों के साथ अगर छोटी मोटी छेड़खानी कर दो तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये छेड़खानी बार बार करते जाएं तो यही छोटी छोटी छेड़खानी बाद में ऐसा विशाल रूप धारण कर लेती है जिसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन हिल जाता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसी के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है कि जिस चीज से आपको समस्या आनी शुरू हुई है उस चीज को करना ही छोड़ दो। हालांकि मैंने तो ये बोल दिया कि करना छोड़ दो, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को इसकी लत लगी है उस व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये चीज जितना आसान बोलना है उससे भी ज्यादा कठिन है इसको करना, प्रैक्टिकली करना। तो इसी के लिए मैं आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना है मेडिटेशन, जिससे आपका ध्यान, आपका मन आपके वश में आएगा। दूसरी चीज है कि जितनी भी बार आप पेशाब करने जाएं उतनी बार आपको नीचे अंडकोश पर, आपके दोनों अंडकोश पर आपको डालना है ठंडा पानी। हो सके तो आपको मैक्सिमम 1.5 लीटर पानी आपको अपने अंडकोश पर डालना है और जो पानी की ठंडक आपको अंडकोश पर महसूस होगी उसको आपको फील करना है। अब इसके आगे आपको एक चीज है, वो है अदरक। आपको जब कभी भी लगे कि आपका मन बहक रहा है, आपका मन काम वासना की ओर जा रहा है, आपको क्या करना है कि आपको 1 टुकड़ा अदरक का लेना है, 1 इंच की मात्रा में अदरक का टुकड़ा लें, उसको चबाएं। इससे क्या होगा कि आपका मन दूसरी जगह लग जाएगा, यानी कि जो अदरक की चुभन है वह आपकी जीभ पर जब लगेगी तब आपका मन उस चुभन पर होगा। अब ये तो हमने जाना कि आपको हस्त मैथुन या वीर नाश करने की इच्छा को हैंडल कैसे करें। मतलब इन काम को करने से आपका पहले से ही आपका मन ऐसा सेटल हो जाएगा कि आपको हस्त मैथुन करने की अंदर से ही इच्छा नहीं होगी। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको करना है सत्व गुण का सेवन। हमने पहले भी बहुत बार जाना है कि जो कमजोरी हमें हस्त मैथुन करने से आई है उसका सबसे अच्छा इलाज है सत्व गुण। क्योंकि सत्व गुण में क्या होता है कि आपको अंदर से वीर नाश करने की इच्छा भी नहीं होगी और दूसरा मेन फायदा ये है कि आपका शरीर अंदर से बलवान होगा और यही चीज धातु रोग का सबसे अच्छा इलाज है। नहीं तो अगर आप एक तरफ वीरवर्धक यानी कि जो वीर गाढ़ा करती हैं, वीर बढ़ाती हैं, ऐसी चीज का सेवन कर रहे हैं जो कि सही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हवस, अंदर से काम वासना भी जागृत होगी। तो यह काम वासना जब जागृत होगी तो इससे आपका वीर नाश करने का मन होगा, जिससे जो ताकत आप उत्पन्न कर रहे हैं, अंदर से उत्पन्न कर रहे हैं, वह आप नष्ट कर देंगे। तो नपुंसकता या किसी भी धातु रोग का सबसे अच्छा इलाज है सत्व गुण। अब अगर सत्व गुण में आहार की बात करें तो आपको करना है गाय के दूध का सेवन, गाय के घी का सेवन, जैसे कि जौ, रोटी, चावल, सेफल, केला, अखरोट, बादाम। ये क्या होते हैं कि ये सात्विक होते हैं। विशेष करके आपको ध्यान ये देना है कि आपको ज्यादा गर्म यानी कि तीखे जैसे कि मिर्च, मसाले, इन चीजों से आपको दूर रहना है। यहाँ तक कि हरी मिर्च और काली मिर्च, इन चीजों से भी आपको दूर रहना है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो हरी मिर्च जैसे तीखे मिर्च मसाले का सेवन सब करते हैं, घर पर सब बनता है। तो अगर कभी कभार चल जाए, घर वालों का मन रखने के लिए कभी कभार चल जाए तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज ही तीखे आहार का सेवन करते हैं तो ये आपको समस्या ही खड़ी करेगा। अगर विहार की बात करें यानी कि आदतों की बात करें तो आपको करना है व्यायाम। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में हल्कापन आएगा, आपका सत्वगुण बढ़ेगा। और जाने तो हमेशा प्रसन्न रहना एक सबसे बढ़िया सत्वगुणी इलाज है। एक सुखपूर्वक नींद का सेवन, यानी कि सुखपूर्वक सोना, आराम से सोना, वो भी रात में। दिन में सोने से तामसिक गुण की वृद्धि होती है। अब अगर हम औषधि की बात करें तो इसमें औषधि का सेवन आप कर सकते हैं सफेद मूसली का। अगर मान लो कि अगर आपको सफेद मूसली डाइजेस्ट नहीं होती तो ऐसे में आप मुलठी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।